सेफ शॉप, डायरेक्ट दिल से। कि मैं कहीं फंस तो नहीं रहा हूं। मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, और जब फर्स्ट प्रायोरिटी भाई ऊपर मैंने ला के रख दिया तो ये काम कहीं रोड़ा तो नहीं बन रहा, ये चीज मेरे लिए रोड़ा तो नहीं बन रही, बाधा तो नहीं बन रही है। वो कुछ भी हो सकता है और उसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जिन लोगों ने एक्सक्यूजेस सामने गिनाए तो उन लोगों को सक्सेस ने भी एक्सक्यूज मी कर दिया, लेकिन जिन लोगों ने कोई एक्सक्यूज नहीं आने दिया उनके सामने कभी भी सक्सेस ने एक्सक्यूज भी नहीं बोला, वो लोग सक्सेस को लेते चले गए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और तो एक ही काम करना है मेरे टाइगरों, मेक ए प्लान टुडे टू किल योर गोल्स टुमारो। क्योंकि जंगल में आप देखेंगे टैलेंट की कोई कमी नहीं होती है। आप देखोगे सबसे लंबी गर्दन वाला जंगल में जो जानवर होता है उसको जिराफ कहते हैं, उसकी लंबी गर्दन होती है कि नहीं होती है? जो सबसे तेज दिमाग चलता है उसको लोमड़ी कहते हैं जंगल में, होती है कि नहीं होती है? टैलेंट ज्यादा होता है कि नहीं होता उसके पास? बोलो। सबसे तेज जो भाग सकता है, सबसे तेज भाग सकता है, वो देखेंगे तो पैंथर या चीता सबसे तेज भाग सकता है। भाग सकता है कि नहीं भाग सकता है? भागता है कि नहीं भागता है? तो एक से एक क्वालिटी है। सबसे ऊंचे जंबो साइज की बात करें तो हाथी है, उसके बराबर तो जंगल में कोई दूसरा होता ही नहीं है, जंबो साइज वाला है। सबसे मोटी, सबसे दमदार स्किन वाला तो गैंडा होता है, राइनोसरो होता है ना, उसका सींग मजबूत होता है, जिसको टच कर दे उसको हिला के रख दे, इस लोग से दूसरे लोगों में भेज दे। लेकिन ये सारी क्वालिटी इन सबके पास होती हैं, फिर भी ये लोग जंगल के राजा नहीं होते, फिर भी जंगल के राजा नहीं होते। लोमड़ी चालाक होने के बावजूद भी जंगल के राजा नहीं बन पाती है, और हाथी इतना विशालकाय होने के बावजूद भी जंगल का राजा नहीं बन पाता है। टाइगर सबसे तेज दौड़ने के बावजूद भी जंगल का राजा नहीं बन पाता है। जंगल का राजा के पास कोई खूबी नहीं होती इनमें से, न लंबी गर्दन होती है, न तेज दिमाग होता है, न विशालकाय शरीर होता है, न चीते की माफिक तेज दौड़ पाता है। उसके बावजूद भी वो जंगल का राजा होता है। जंगल का राजा टैलेंट की वजह से नहीं होता, जंगल का राजा अपने एटीट्यूड की वजह से होता है, लॉइन एटीट्यूड की वजह से होता है, लॉइन एटीट्यूड की वजह से होता है। वो कदम ठान लेता है तो कोई भी पीछे मुड़ के आ सकता है, वापस आ सकता है, लेकिन बब्बर शेर होता है। एक बार ठान लेता है तो कदम पीछे उठाता नहीं है, उठाता नहीं है, उठाता नहीं है। इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता बब्बर शेर बैठे यहाँ पर, पीछे कदम नहीं लेता है। तो कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। और यहाँ की ताजपोशी लेने के लिए, यहाँ का मुकुट पहनने के लिए, डायमंड बन के ताज पहनने के लिए, यहाँ का राजा बनने के लिए ज्यादा चालाक होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लंबी गर्दन होने की भी जरूरत नहीं है, आपको लंबा मोटा होने की भी जरूरत नहीं है। बस बब्बर शेर वाला एटीट्यूड की जरूरत है, एटीट्यूड की जरूरत है। कदम ठान लिया तो ठान लिया। कर सकते हैं? तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है? आप सब जानते हैं एटीट्यूड कितना मैटर करता है। आप देखेंगे कुएं का पानी सारी फसलों को मिलता है, कुएं के पानी जब फसलों को मिलता है, सेम पानी सेम कुआं होने के बावजूद भी करेला कड़वा हो जाता है, बेर मीठा हो जाता है, इमली खट्टी हो जाती है। दोष कुएं के पानी का नहीं है, दोष कुएं के पानी का नहीं है कड़वा, खट्टा या मीठा होने में। दोष बीज का है, बीज का है। जैसा बीज वैसा स्वाद। और सेम अपलाइन, सेम सिस्टम और सेम कंपनी होने के बावजूद सेम पानी लगता है सेम कुएं का, एक डायमंड बन जाता है और एक भगोड़ा हो जाता है। यह आपको देखने की जरूरत है। दोष कुएं का नहीं है, दोष पानी का नहीं है, दोष सिस्टम का नहीं है, दोष अपलाइन का नहीं है, दोष बीज का है, बीज का। साला बीज में ही भगोड़ापन लिखा हुआ है, बीज में भगोड़ापन लिखा हुआ है, बीज में पलटना लिखा हुआ है। और ये ध्यान रखना, साला बब्बर शेर बैठे हुए हैं, बब्बर शेर साला कदम डाल देता है
तो डाल देता है, क्योंकि उसका एटीट्यूड बोलता है बब्बर शेर वाला, है कि नहीं है? सेम सिस्टम, सेम कंपनी, सेम टीम, सेम सब कुछ। और ये टीम देखना, ये टीम पूरे भारत में इतिहास लिख के दिखाएगी, इतिहास रच के दिखाएगी। तालियां होनी चाहिए जोरदार, सो जोरदार। Gina Boca. ये टाइगरों बहुत लंबा विजन लेके काम करना है हमको, छोटा मोटा नहीं। और लंबा विजन कर लेके काम करना है तो बिजनेस को टेम्परेरी करना है कि परमानेंट करना है। दो तरह के बिजनेस बनाने वाले लोग आएंगे, एक टेम्परेरी बिजनेस बनाएंगे और एक परमानेंट बिजनेस बनाएंगे। टेम्परेरी बिजनेस वाले बंदे हर वो उल्टा काम करेंगे, ऊटपटांग काम करेंगे, एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, 3 कार्डिनल रूल को फॉलो नहीं करेंगे, 3 पावर्स को नहीं समझेंगे, दिशा में जाएंगे तो अपनी दिशा चलाएंगे उल्टी, उधर जाकर के पता नहीं कौन सी। और ट्रेनिंग में जाएंगे तो ट्रेनिंग में बैठे बैठे चोर सिपाही खेलते रहेंगे, मतलब कुछ फेसबुक खेलते रहेंगे। और मैं पढ़ाता था स्कूल में तो बच्चे चोर सिपाही खेलते रहते थे। मैं बोला अच्छा, फिर मैंने पूरा समझा, अच्छा ऐसे खेलते हो। तो वो चोर सिपाही में पूरी एनर्जी लगी पड़ी है तो बाकी क्या कर पाएगा। और टाइगरों, जो लोग एथिक्स को फॉलो करते हैं, हर वो काम करना है जो डुप्लीकेट करने के लायक हो, क्योंकि हम जो करते हैं टीम वही करती है, हम जो बोलते हैं वो टीम कभी नहीं करती है। हमारे बिजनेस में अपनी टीम से जो दोहरवाना है उस काम को पहले करना जरूरी है। जसवीर जी, विजयपाल जी, कृष्णपाल जी, बाकी हमारे टाइगर, ये लोग क्या सिस्टम को इन्होंने हमेशा सर्वोपरि रखा। सिस्टम पहले मैं बाद में, सिस्टम पहले मैं बाद में, सिस्टम पहले मैं बाद में। और जब सिस्टम को पहले रखा, हमारे ग्रेट मेंटर्स में देखता हूं नरसिंह ग्रेवाल जी, वो हमेशा क्या है अपनी डाउनलाइन के लोगों से भी सीखते थे, डायरी पेन लेके बैठते थे ट्रेनिंग में और सिस्टम को प्राथमिकता दी। हमेशा कोई मीटिंग को प्रमोट करने की बात आएगी सबसे आगे रहते थे, टूल्स को प्रमोट करने की बात आएगी सबसे आगे रहते थे, फंक्शन को प्रमोट करने की बात आएगी सबसे आगे रहते थे। हमेशा उन्होंने सिस्टम को एडिफाई किया, टूल्स को एडिफाई किया, अपनी अपलाइन को एडिफाई किया, हमेशा उन्होंने एडिफाई किया हर चीज को। और जब इन्होंने सबको एडिफाई किया तो इन सारी चीजों ने मिलकर के उनको भी एडिफाई कर दिया। बताइए, यही तो हम चाहते हैं। ये बिजनेस को समझना जरूरी है। टेम्परेरी और परमानेंट बनाने के लिए आपको समझना जरूरी है कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत को समझना जरूरी पे है। जंगल में दोनों दौड़ते हैं, तेंदुआ भी दौड़ता है, टाइगर भी दौड़ता है और हिरन भी दौड़ता है। दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? लेकिन जब हिरन दौड़ता है वो जान बचाने के लिए दौड़ता है, और लेपर्ड दौड़ता है तो अपने भोजन के लिए दौड़ता है, पेट के लिए दौड़ता है। किसके लिए दौड़ता है? पेट के लिए। दौड़ना दोनों को है। इनमें से अगर किसका दौड़ना बंद कर दे तो काम चल जाएगा। बताओ, हिरन का दौड़ने से अगर बंद कर दे तो काम चल जाएगा? चल जाएगा। और टाइगर बंद कर दे तो काम चल जाएगा? दौड़ना दोनों को है, एक को जान बचाने के लिए और एक को पेट भरने के लिए। लेकिन जो पेट भरने के लिए जो दौड़ लगाई जाती है और जान बचाने के लिए दौड़ लगाई जाती है, दोनों में अंतर होता है। बोलिए, अंतर होता है कि नहीं होता है? दौड़ना लेकिन दोनों को है। आपको डिसाइड करना है इस बिजनेस में जिंदगी बनाने के लिए दौड़ लगा रहे हो आप या पेट भरने के लिए दौड़ लगा रहे हो। और जैसे अगर आपने डिसाइड कर लेंगे पेट भरने के हिसाब से आए तो आपकी दौड़ में चाल में अंतर होगा, और जिंदगी बनाने की दौड़ लगाई तो उसमें दौड़ में अंतर आ जाएगा। ये आपको डिसाइड करना है। और तो अभी बिजनेस में वो लोग कामयाब ज्यादा हो पाएंगे जो सिस्टम को समझ के फॉलो करेंगे, सिस्टम के साथ अपनी टीम को डालेंगे, सिस्टम की हर एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे, सिस्टम की हर एक्टिविटी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, हर चीज को समझेंगे। किताब को पहले पढ़ेंगे तब टीम को प्रमोट करेंगे, प्रगतिपथ किताब के सारे सिद्धांतों को समझेंगे, फिर अमल करेंगे और टीम में डालेंगे। वेन्यू पे सबसे पहले पहुंचेंगे, टाइम की पंक्चुअलिटी को ध्यान में रखेंगे। जब वो सिस्टम को फॉलो करेंगे तो उनकी टीम भी सिस्टम को फॉलो करने वाली टीम बन जाएगी। और जब सिस्टम को फॉलो करने वाली टीम बनेगी तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। आज की डेट में वो लोग मजबूती से अपना बिजनेस खड़ा कर पाएंगे जो अपनी टीम की केयर करेंगे। वो लोग मजबूती से बहुत बड़ी टीम खड़ा कर पाएंगे जो लोग 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करेंगे। वो लोग बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे जो 3 पावर्स के साथ काम करेंगे। वो लोग बहुत बड़ा विशाल बिजनेस खड़ा करेंगे जो दिशा ट्रेनिंग को प्रमोट करके अपने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों को दिशा ट्रेन कराएंगे। क्योंकि जो फिट है प्रकृति बदलाव करती है, और जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को बदलने के लिए तैयार होता है, जो चेंज करता है, जो परिवर्तन को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, प्रकृति भी उसी का वर्ण करती है, उसी को चुनती है। बाकी सब लोग धीमे धीमे करके नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। इस बात से आप एग्री हैं कि नहीं है? तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप अपनी टीम के दमदार टाइगरों को पहचानो। आप देखोगे, आप अपने अपलाइन को चुनो जिनके साथ मिलकर आपको जोड़ी बना के काम करना है। और जब भी
किसी की बात में लेकिन किंतु परंतु अगर मगर चलेगा। लेकिन जिसको आपने एक बार मान लिया, ठान लिया, उस वहां पर जाने के बाद लेकिन किंतु अगर मगर पगर सब बंद हो जानी चाहिए। क्या ऐसा कर सकते हैं? किसी एक के प्रति समर्पित होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? क्योंकि हमारे बिजनेस में जो अपलाइन है, जसवीर जी ने बताया था, हमारे बिजनेस में अपलाइन है, वो जामवंत जी का रोल अदा करता है। आप कल्पना करिए अगर जामवंत जी हनुमान जी को बुला के बोल देते, क्यों भाई, मैंने सुना है बड़े पर निकल आए तुम्हारे, मैंने सुना है तुम लंका जाने की तैयारी कर रहे हो, समुद्र लांघोगे, सुनी है मैंने कहीं से। है? खानदान में कोई गया था? नहीं, हाईजेस्ट तुम्हारी जो लॉन्ग जंप है कितनी मीटर है बताओ? ऐसे खुले सपने खुले आंखों से नहीं देखे जाते। मैंने माना तुम मजबूत हो, दमदार हो, लेकिन अल्लाह हमने कहा धूप में बाल सफेद करें? कोई अनुभव है कि नहीं है? बोलता है कि नहीं बोलता है? ऐसे उल्टे समझा देते तो आप बताओ रामायण अधूरी रह जाती नहीं रह जाती? लेकिन उन्होंने समझाया, मोटिवेट करने का काम किया कि हनुमान जी आप ताकतवर हो, आप कुछ भी कर सकते हो, पहचानो अपने आप को, आप महाबली हो, आप बाहुबली हो, आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। और जब करना शुरू किया, बोलना शुरू किया तो एक पल को उनको लगा यार ये सीनियर आदमी है, अपलाइन है ना, जामवंत जी अपलाइन थे, तो बोले यार ये सीनियर आदमी है, बोल रहे हैं तो क्या पता हो सकता है मजाक में करके देख ही लेता हूं। और अगर आदमी मजाक में भी सही काम करने का प्रयास करे तो सचमुच में भी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ठीक इसी प्रकार से हमारे बिजनेस में भी भगवान का धन्यवाद होना चाहिए, अपलायन को जामवंत के रोल में भेज दिया है। या ऐसे मान लीजिए जामवंत को अपलायन के रोल में भेज दिया है। और अपलायन हो सकता है बूढ़ा हो, थोड़ा हो सकता है कम उम्र का हो सकता है उसकी हड्डी टेढ़ी हो सकता है वो थोड़ा बाल सफेद हो, कैसा भी हो, जो ताकत हनुमान जी में है वो क्वालिटी जामवंत में नहीं है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि जो हनुमान जी में नहीं है वो उसमें है। क्या है? कि वो अपलायन है, और वो ये बोल सकते हैं आपको, या आपकी शक्तियों से आपको परिचय करवा सकते हैं, और उन्होंने परिचय करवाया। हमारे बिजनेस में भी जामवंत के रूप में या अपलायन के रूप में जामवंत एक ही बात बोलते हैं, आप कर सकते हो, 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 मुझे आपके ऊपर भरोसा है, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। यही बात बोलते हैं, और यही बात बोलने की वजह से, क्योंकि हम अपनी शक्ति को, ताकत को नहीं पहचान पाते, तो इसलिए हमें अपनी अपलायन के साथ जोड़ी बना के काम करना है। कर पाएंगे? कर सकते हैं? गुड। दूसरा, आपने टीम में भी आपको जोड़ी बनानी है। टीम में राइट लेफ्ट बढ़िया टाइगर ढूंढो। बढ़िया का मतलब सब एक जैसे ही होते हैं, ज्यादा छांटने की जरूरत नहीं है, सबके साथ प्रेम पूर्वक काम करना है। बढ़िया काम करिए, सबके साथ जोड़ी बनाइए। और कोई भी आदमी इस बिजनेस में आता है तो अपने सपने पूरे करने के लिए आता है, वो अपने आप को आपके प्रति समर्पित करता है, तो आपको जिम्मेदारी लेनी है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ऐसा? मिस्टर वॉरेन बफेट हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि सराउंड योरसेल्फ विद पीपल दैट पुश यू टू डू बेटर। ऐसे लोगों की संगत करो जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। नो ड्रामा और नेगेटिविटी, जो आए दिन ड्रामा नाटक ना करते हो, ऐसे लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं रहना। जस्ट हायर गोल्स एंड हायर मोटिवेशन। हमेशा अपने गोल ऊंचे रखो और हमेशा मोटिवेशन लेवल अपना हाई रखो। गुड टाइम्स एंड पॉजिटिव एनर्जी, नो जेलसी और हेट। और हमेशा ऐसे माहौल में रहिए जहां आपको लगातार पॉजिटिव एनर्जी मिले। अच्छे लोगों के बीच में रहिए, आपका समय अच्छा बीते। नो जेलसी और हेट, अपने मन में घृणा और जेलसी बिल्कुल मत आने दो। सिंपली ब्रिंगिंग आउट द एब्सोल्यूट बेस्ट इन ईच अदर। और अगर ऐसा आपने किया तो आने वाले टाइम में आप भी मेरी तरह दूसरे वॉरेन बफेट बन सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा करके दिखाया। सही है? तो दुनिया का तीसरा बेताज बादशाह इस बात को बोल रहा है। और आपने देखा होगा जब से आपने सेफ शॉप को ज्वाइन किया है तब से आपने सजना सवरना शुरू कर दिया है। बोलो, करना कर दिया कि नहीं कर दिया है? शीशा पलट पलट के देखना शुरू कर दिया है, कर दिया कि नहीं कर दिया है? फेयर एंड लवली खरीदना भी शुरू कर दिया है। पलट पलट के। बोलो, पहले ससुराल भी मुंह उठा के ही चले जाते थे, क्योंकि क्या कोई रिस्क तो है नहीं अब ससुराल जाने में भी, है ना? जो होना था वो तो हो ही गया, रिजर्वेशन सीट तो अपनी मिल गई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ससुराल भी मुंह उठा के चले जाते थे। और जब से सेफ शॉप ज्वाइन किया है, पलट पलट के शीशा, जितनी बार मैडम देखती है उसे एक बार फालतू देखना शुरू कर दिया है। बोलो, जब सजना सवरना शुरू कर दिया है। विजय पाल जी को देखो, बॉलीवुड के हीरो जैसे लगते हैं। पहले कोई पहचान ले 10 साल पहले का, तो जब समझ धाम आता है तो अपने आप रंगत आ जाती है कि नहीं है?
तो बधाई हो जब आपने सजना संवरना शुरू कर ही दिया है। और जब आप देखते होंगे कि जो आप बाकी काम धंधा करते हो वहां पे एक्साइटमेंट नहीं आता होगा जो बाकी दूसरा काम करते हैं, लेकिन इधर जैसे आ जाते हैं तो जमीन पे बैठने के भी तैयार हो जाते हैं, है ना। एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा है। बोलो, मजा आता है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आता है? मजा आ रहा है? बधाई हो। वारेन बफेट ने ये बात बोली है, अगर मजा आना शुरू हो गया तो इसका मतलब आप तरक्की करने की आपकी शुरुआत होने वाली है। लेकिन इधर जैसे आ जाते हैं तो जमीन पे बैठने के भी तैयार हो जाते हैं, है ना। एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा है। बोलो, मजा आता है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आता है? मजा आ रहा है? बधाई हो। वारेन बफेट ने ये बात बोली है, अगर मजा आना शुरू हो गया तो इसका मतलब आप तरक्की करने की आपकी शुरुआत होने वाली है। मैं जल्दी जल्दी 3-4 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा के दरबार में एक खूबसूरत लड़की पहुंची डांस नृत्य करने के लिए, और राजा बहुत ही महाकालू कलूटा एकदम, और गड्ढे पड़े थे गालों पे दुनिया भर के, और बिल्कुल सेम बनमानुस की शक्ल का था सेकंड। तो राजा को देख के उसकी हंसी छूट गई, बोला महालटूरा ये तो मन में सोचा उसने, चलो डांस तो करना पड़ेगा, राजा है क्या करूं। तो डांस करने के बाद, महाराज गुस्ताखी माफ हो तो एक बात पूछूं आपसे। बोला पूछो, दो पूछो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बुरा तो नहीं मानोगे? बोला नहीं मानूंगी। तो ये बताओ, जब हुस्न बट रहा था ऊपर वाले के दरबार में तो कहां थे आप? राजा बहुत दमदार था, कुछ नहीं बोला। फिर बोल, गुस्सा नहीं हुआ, प्यार से बोला, एक्चुअल में जब हुस्न बट रहा था ना, तब मैं किस्मत वाली लाइन में खड़ा हुआ था। तू उस लाइन में खड़ी थी ना मैंने देखा था तू हुस्न वाली लाइन में खड़ी थी, तो एक्चुअल में मैं किस्मत वाली लाइन में खड़ा हुआ था। सो इतना मुंह हो गया उसको सुंदरी का, बोला पतली होकर निकल ली, बोला ले हीरो की माला मौज कर जा। सही है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत दमदार अपॉर्चुनिटी में हो, मोरल हाई रखना अपना। सही है, तो मोरल हाई रखने के लिए आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। पहला काम क्या है, हम लोगों ने एक काम किया इतनी बड़ी सफलता के पीछे, व्हाट वी चूज ओनली सिस्टम। हमने सबसे पहले सिस्टम को चुना। अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इनिशियल टाइम, शुरुआत के बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास में। जसवीर जी के बाद ढेर सारी स्टोरी हैं, विजयपाल जी के बाद ढेर सारी कहानियां हैं कि जब हम लोग क्विट कर सकते थे, हमारे पास बहुत सारे कारण थे। नौकरी थी हमारे पास, हम प्लान दिखाने जाएंगे वो नाटक करेगा, और हमारे पास सैलरी आ रही है, तो मैं क्यों जाऊं इसको दिखाने के लिए? सर क्यों करूं? सर तो जबकि मैं हूं, ये कहां सर है? सर तो मैं हूं, फिर भी नाटक करेगा दुनिया भर का। लेकिन उसके बावजूद भी हम जाते थे, इसलिए जाते थे कि जिसको हम प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, जिसको हम समझाने के लिए जा रहे हैं टारगेट के बारे में कि तुम टारगेट कर लो, या किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो प्लान देखने के बाद अगर वो ड्यूटी दे भी देगा तो 500 रुपए आएंगे, हम उस 500 रुपए के लिए प्लान दिखाने नहीं जा रहे। ऐसा करने से मैं डायमंड बन जाऊंगा, इस बात के लिए मैं प्लान दिखाने के लिए उसके पास जाता हूं। इसको समझना है। तो 8 स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको घोट के पी जाओ इतना जबरदस्त तरीके से, कभी ये दिमाग में ख्याल ना आ जाए कि मैं सब जानता हूं, मुझे बहुत आता है MBA, दिमाग में मत डाल देना कभी भी गलती से भी, क्योंकि जिम डॉर्नर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के एकदम गॉडफादर बोले जाते हैं, और लास्ट सांस तक भी उन्होंने बोला कि मैं अभी मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में प्रैक्टिस कर रहा हूं, सीखने की, नेटवर्किंग मेरी प्रैक्टिस चल रही है। तो अंत समय तक भी सीखते रहे। तो जब वो गॉडफादर होकर सीखते रहे तो क्या हम नहीं सीख सकते हैं क्या? तो कभी भी संपूर्ण कोई आदमी होता नहीं है। तो 8 स्टेप फ्राइडे का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसको जश्न की तरह ट्रेंड करो और जश्न की तरह प्रमोट करो। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी टीम दूसरी टीमों से ज्यादा बड़ा सफलता हासिल करती है। 10 कोर स्टेप को समझना है, फॉलो करना है, अपनी टीम को बताना है बार बार। ये गीत आप जितना ज्यादा गाएंगे, जिस टीम में ये 10 कोर स्टेप जितने ज्यादा दोहराए जाएंगे, हर 1 महीने में आपकी टीम में जितने लोग ज्वाइन करें, 1 महीने के तुरंत बाद उन सबकी कोर ट्रेनिंग कर डालो। जो लोग ऐसा करेंगे वो लोग इस बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। 3 कार्डिनल रूल, जो लोग 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करते हुए बिजनेस को करेंगे, उन लोगों का बिजनेस लॉन्ग टर्म में बहुत मजबूत होगा। सेफ शॉप की तरह, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरह, रॉयल ड्रीमर्स टीम की तरह, जसवीर जी की टीम की तरह, कृष्णपाल जी की टीम की तरह, और आपकी ड्रीम टीम भी बन सकती है। क्या आप चाहते हैं ऐसा? इसके अलावा 3 पावर्स को, क्योंकि हम जानते हैं हम सब लोग ब्रह्मांड का कहीं ना कहीं हिस्सा हैं, यूनिवर्स से हम लोग कनेक्टेड हैं, एनर्जी के से हम जुड़े हुए हैं।
तो हमने क्या करना है, यूनिवर्सल जो ताकतें हैं उनका भी सहारा लेना है। तो 3 पावर्स को समझना है, इनके बारे में लिखा हुआ है प्रगतिपथ किताब में, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। इसके अलावा अवचेतन मन की शक्ति है, उस किताब को भी अगर आप पढ़ोगे उससे भी आपको एनर्जीज के बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा। इसके अलावा जीपीएस डायरी मिली थी सबको 2 अक्टूबर को, कुछ लीडर्स थे जिनको जीपीएस डायरी मिली थी। उस जीपीएस डायरी में 2018, 2019, 2020 और 2021 4 साल तक का पूरा उसमें आपका शेड्यूल कैलेंडर बना छाप के दिया हुआ था। ऐसा कुछ लोगों की नॉलेज में है कि नहीं है? उस डायरी का नाम है जीपीएस डायरी। तो अगर आप नेविगेटर ऑन कर लेते हो और कहीं किसी शहर में सड़कें नहीं मालूम, तो आप उस रास्ते को फॉलो करके नेविगेटर के द्वारा उस पर अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते हैं? ऐसे ही आपको डायमंड तक जाने का रास्ता नहीं मालूम तो कोई चिंता की बात नहीं है, इस जीपीएस को ऑन करो, ये डायरी को ऑन करो। ये डायरी को जो लोग साथ में रखेंगे इसका मतलब उनका बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। आप समझ लेना, जिनके पास जीपीएस डायरी नहीं है इसका मतलब उसका बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं है, ये हल्के से कर रहा है। ये जान बचाने के लिए नहीं दौड़ रहा, जिंदगी बनाने के लिए नहीं दौड़ रहा, ये भोजन पाने के लिए दौड़ रहा है। जो जीपीएस डायरी को रखना है साथ में और उससे अपने आप को ट्रैक करते रहना है। जो ट्रैक जो लोग करेंगे वो लोग बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे। अपनी ड्रीम डायरी भी बोल सकते हैं हम उसको, तो क्या कर पाएंगे ऐसा? इसके अलावा ये बिजनेस को हमेशा एक सिद्धांत मान के काम करना है। ये बिजनेस सोने की खुदाई करने जैसा है। आपने देखा होगा सोने की खुदाई करने के लिए जो सोने की खानें होती हैं वहां पर हजारों टन मिट्टी उठानी पड़ती है, तब जाके थोड़ा बहुत कोई गोल्ड मिलता है प्रकृति में, जमीन में। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन जो मिट्टी हटाने वाले का जो ध्यान होता है तो उनका ध्यान मिट्टी पे होता है या सोने पे होता है? लेकिन हजारों टन मिट्टी के ढेर लग जाते हैं फिर भी वो दुखी नहीं होते, नेगेटिव नहीं होते, डिमोटिवेट नहीं होते। हजारों टन मिट्टी उठ जाने के बावजूद भी लेकिन थोड़ा सा सोना मिल जाता है, उसी बात पर खुश हो जाते हैं। हमारा बिजनेस भी ठीक ऐसा ही है। आप हमारे बिजनेस में सैकड़ों लोगों से हम मिलते हैं, हजारों लोगों की टीम बना डालते हैं और उसके बावजूद भी हमको चिंता समझ में क्यों नहीं आती, क्योंकि थोड़ा सा सोना यानी थोड़ा कोई 1-2 टाइगर लीडर आ जाते हैं और वो इस बिजनेस को आंदोलन बना देते हैं, वो इस बिजनेस में इतिहास रच देते हैं, वो हमारे सोने की तरह, हमारे लिए गोल्ड की तरह होते हैं। सही है कि नहीं सही है? इस सिद्धांत को मान के काम करना है और हम और हमारे लीडर्स ने यही किया। लोगों से मिलते रहे, मिलते रहे, मिलते रहे, मिलते रहे, मिलते रहे, मिलते रहे, मिलते रहे और मिलते 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 जहां पर हम लोगों के पास एक मीटिंग करने के लिए पार्क में मीटिंग किया करते थे, ये 5 स्टार नहीं 7 स्टार होटल में मकाऊ में वेनिस में हम लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। तो क्या अगर आप लोगों को भी ड्रीम है आने वाले समय में आप भी 7 स्टार में अपनी टीम की मीटिंग करो? ग्रेट, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ये जसवीर जी बोलते हैं कि सफल व्यक्ति हुआ है जो खुद पर फेंकी गई ईंटों से एक मजबूत नींव तैयार कर ले और एक खूबसूरत इमारत का निर्माण कर दे। तो इन्होंने ऐसा खुद करके दिखाया है, तो क्या आप भी ऐसा करके दिखा सकते हैं? और एक ध्यान रखना, एक बात, मैंने जब बिजनेस को ज्वाइन किया था तभी मेरे को एक स्टोरी सुनने के लिए मिली थी गधे वाली। तो इस गधे वाली स्टोरी में होता क्या है, एक बंदा, पहले आपने जनरली देखा होगा गांव में क्या होता है, गांव में लोग बैल पकड़ लेते हैं और बैल के ऊपर मंदिर वगैरह डेकोरेशन करके उसमें घंटी फंटी लगा लोगों के डेकोरेट करके और खुद अपना पीले वस्त्र पहन के चल देते हैं, वो क्या नाम है, भिक्षा मांगने के लिए। ऐसा होता है? किसी की नॉलेज में है क्या? ऐसा देखा है कभी? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? चलो जो भी बोलते हैं। तो एक बंदे का बजट कम था और उसको बेचारे को बैल नहीं मिल पाया तो उसने गधा पकड़ लिया कम बजट में। क्या पकड़ लिया? गधा पकड़ लिया। गधा पकड़ने के बाद फिर उस गधे को डेकोरेट किया, घंटी वंटी टांगी। इस फोटो में घंटी नहीं लगी है लेकिन आप समझ लो, घंटी वंटी लगाई, उसमें दुनिया भर के धागे पागे सेट करके उसको लाल वगैरह लाल पीला रंग वंग से सजा सुजू के, पूंछ में धागे बांध बूंद के और पैरों में घुंघरू बांध दिए उसके में और पूरा घुंघरू वुंघरू बांध बूंद के सेटिंग करके उसका चंपाकली बना करके उसको लेके चल दिया और ऊपर उसके ऊपर एक बढ़िया सा मंदिर सजा लिया और खुद पूरे बस्तर अपने पीले वाले बस्तर पहन लिए। बस्तर पहनने के बाद चल दिया और मार्केट में निकला, एक दुकान के पास पहुंचा। दुकान के पास जब पहुंचने के बाद में दुकानदार ने नमस्कार किया और गधे को प्रणाम किया और गुड़ खिलाया और जो भी था उसके जो 10 का नोट निकाल के उसके झोले में डाल दिया। तो डालने के बाद में फिर नेक्स्ट दुकान पे गया, वहां भी चने खिलाए, किसी ने गुड़ खिलाया, किसी ने नमस्कार किया और किसी ने बोला चलो बढ़िया, सुबह सुबह दर्शन हो गए दुकान पे और जय हो करते हुए वो ऐसे मार्केट में राउंड लगाता। डेली का क्रम बन गया, कभी मार्केट में, कभी गांव में, कभी गली में सभी लोग नमस्कार करते, गुड़ खिलाते और बढ़िया पूजा पाठ किया करते और बड़ा खुश होते सभी लोग। और जो जिनकी श्रद्धा थी अपनी श्रद्धा के हिसाब से 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए दान दिया करते थे। ऐसे करके हफ्ता 10 हफ्ता क्रम चलता रहा। एक दिन गधे के दिमाग में आया, यार एक बात बताओ, ये लटूरा सुबह सुबह मेरे को लेके निकलता है, जान पहचान मेरी सब जगह हो ही रखी है, जहां भी मैं जाता हूं हर आदमी मेरे को प्रणाम करता है, नतमस्तक होता है, नमस्कार करता है, गुड़ खिलाता है, चने खिलाता है और मेरे साथ ये 2 कौड़ी का आदमी संग घूमता रहता है, ये तो कुछ करता नहीं है, जो कुछ करता हूं मैं ही करता हूं और सब लोग जान पहचान वाले मेरे ही हैं। ये खामा अपना
बंदा घूमता रहता है। तो इस चीज को देखते हुए घोड़े के दिमाग में आया, गधे के में, कि ये मेरे ऊपर वजन लाद देता है, तो वजन लाद के क्या करूंगा। तो एक दिन क्या किया इसने, अपना मंदिर को पटका एक तरफ और सारी घंटी फंटी तो ताड़ के और सीधा डायरेक्ट मार्केट में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? डायरेक्ट मार्केट में पहुंच गया। तो जब डायरेक्ट मार्केट में पहुंच गया तो वही वाले सेठ जी जहां से शुरुआत होती थी वहीं पहुंच गया। और वहीं पहुंचने के बाद सबसे पहले उसने जाके पहुंचा कि लाओ इनको आज आशीर्वाद दे दूं अपना। तो जैसे ही आशीर्वाद दिया तो उसने मिला के लठ दिया, उसने मिला खींच के। क्या दिया? लठ मिला के दिया। और जैसे ही लठ मिला के दिया उसको लगा सेठ जी को आज क्या तबीयत खराब है क्या, सेठानी से लड़के आए हैं क्या, कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चलो इसको छोड़ता हूं, कल देखूंगा सेठ जी को, नेक्स्ट चलता हूं। तो नेक्स्ट दुकान पे गए, वहां भी भाग 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 भाग, यहां से भगा दिया। फिर तीसरी पे गए, वहां से भगा दिया। फिर बोला चलो उधर चलता हूं आंटी के पास। तो गांव में गए, गांव में सबने भगा दिया। तो उसने पहचाना कि यार कल तक तो ये मेरे को चने खिलाते थे, गुड़ खिलाते थे और शरबत पिलाते थे, और ये अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, माजरा सब बढ़िया पहचानते थे, लेकिन अचानक ही 2 दिन में हो क्या गया, ये सब मेरे को डंडा क्यों मार रहे हैं, ये भूल कैसे गए और समझ नहीं आ रहा इनको क्या चक्कर है। तो उसको उस बाद में उसको समझ कैसे आएगा, उसको गधा जो ठहरा समझ कैसे आ सकता है, गधा जो ठहरा समझ कैसे आ सकता है। वो उसको ये जानकारी नहीं की कि उसको जो भी नमस्कार मिल रही थी वो नमस्कार सिस्टम की वजह से मिल रही थी, मतलब मंदिर की वजह से मिल रही थी। और जो उसके साथ में चलता था, जो पीले वस्त्र पहन करके उसका मालिक, उसका जो अपलाइन, उसकी वजह से मिलती थी। लेकिन वो अपलाइन को या उसको अपने को जो मालिक था उस मालिक को छोड़ करके और सिस्टम को लात मार के, मंदिर को लात मार के सीधा डायरेक्ट पहुंच गया। तो वहां पर लठ के अलावा कुछ और मिलेगा क्या, बताओ। तो ऐसे कई सारे बंदों को ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन जिन जिन को 15 सालों में कंफ्यूजन हुआ वो लठ खा के चले गए। इसलिए हमने सबक ले लिया, हम सिस्टम के साथ रहेंगे और अपने अपलाइन के साथ हमेशा बने रहेंगे, ताकि हमेशा हमारी जय जयकार होती रहे, हमेशा हमको गुड़ मिलता रहे और हमेशा हमको चने मिलते रहे, ये हमारी जय जयकार हमेशा होती रहे। तो क्या मैंने तो ऐसा कमिटमेंट कर लिया, तो मेरे तरह मेरा जैसा वाला कमिटमेंट कितने लोग करते हैं कि सिस्टम के साथ बने रहेंगे। और वाह, जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी के टाइगर्स के लिए, जोरदार। हौसलों की बुलंद रोशनी बढ़ती जाती, हौसलों की बुलंद रोशनी बढ़ती जाती, धरती अंबर गावे हैं थर 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 थर, थर 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 थर। कायल की मर्द जिस जानब भी अपने कदम बढ़ाते हैं, कदमों पे झुकाते हैं अपलाइन का इतना महत्व होता है, अपलाइन का इतना महत्व होता है। अपलाइन का महत्व कितना होता है, बात बोलने का, बताने का, समझाने का महत्व कितना होता है। एक बार एडिसन छोटे से क्लास में थे, मैडम उससे दुखी हो गई, एक चिट्ठी लिख के दी, बोला अपनी माँ को थमा देना जा। माँ को थमा दिया, बोला माँ मैडम ने चिट्ठी दी है लिख के। माँ ने चिट्ठी को पढ़ा, उसमें लिखा था तुम्हारा गधा नालायक, तुम्हारा बेटा बिल्कुल गधा है, नालायक है और मंदबुद्धि, ये जन्म में तो कभी नहीं पढ़ सकता। और हमारे स्कूल के एवरेज को, रेटिंग को गिरा रहा है, क्लास के हमारे सारे बच्चे एवरेज हैं और ये मंदबुद्धि है, ये कभी भी इनके साथ नहीं पढ़ पाएगा, घर पे रखो इसको, कल से भेजने की कोई जरूरत नहीं है। माँ ने जैसे ही पढ़ा दुखी हो गई, उसकी आंखों से आंसू बहने निकले। एडिसन ने पूछा, माँ, छोटा था 6-7 साल का, माँ क्या हुआ, क्या लिखा है इसमें। माँ ने बोला, बेटे आपकी मैडम ने लिखा है कि आपका बेटा जीनियस है, आपका बेटा जीनियस है। क्लास के बाकी स्टूडेंट जो है वो सब नॉर्मल हैं और नॉर्मल बच्चों के साथ जीनियस बच्चे की पढ़ाई नहीं हो सकती। इसलिए मैडम ने एडवाइस किया है कि आप घर पे ही पढ़ो, जीनियस माँ से जीनियस बेटे की पढ़ाई होगी, कल से मैं तुमको पढ़ाऊंगी। उसको पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। साल गुजरे, 10 साल गुजरे, बड़े हुए एडिसन, बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, नोबेल पुरस्कार विजेता बने, देश अलग अलग जगह के लोग उनसे राष्ट्रपति तक मिलने के लिए आते थे, बड़ा नाम हुआ चारों तरफ। इस दरमियान में माँ गुजर चुकी थी। अचानक अमेरिका से एक छोटे अपने गांव में जाना पड़ा और एक दिन वो अलमारी को खोल के देख रहे थे, अलमारी में किताब में से वो चिट्ठी निकल के आ गई, गिर गई। पहचान लिया, ये चिट्ठी तो मेरी मैडम ने लिख के दी थी जब बचपन में। चिट्ठी को संयोग बस खोला, खोलने के बाद
पढ़ा, उसमें लिखा था कि तुम्हारा बेटा तो मंद बुद्धि है, तुम्हारा बेटा तो नालायक है, इस जीवन में कतई नहीं पढ़ सकता, कल से इसको भेजने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ते पढ़ते एडिशन की आंखों में आंसू आ गए और मुंह से एक वाक्य निकला कि वाह रे मेरी मां, तुमने एक मंद बुद्धि बच्चे को इस दुनिया का महान वैज्ञानिक बना दिया सिर्फ बोलने की वजह से। ये एक सच्चा अपलायन होना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, आप इस बात से समझ सकते हैं। एक अच्छा अपलायन होना, एक अच्छी जोड़ीदार होना इतना महत्वपूर्ण होता है। वो आपको बार बार याद दिलाता है कि आप जीने सो, आप मेरे साथी हो। और आप देखेंगे आपका अपलायन हमेशा बोलता है, कोई बने ना बने टाइगर, मुझे मालूम तुम जरूर बनोगे डायमंड, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई बने ना बने डायमंड, तुम जरूर बनोगे। और ये बात संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। इसलिए अपलायन के साथ जोड़ी बना के काम करना है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और अपनी टीम के लिए भी दमदार अपलायन बने रहना है। The one thing we can always control in this unpredictable life is our effort. Effort create action, action create momentum, momentum create success. इस अनफॉर्चुनेट जिंदगी के अंदर, ऐसी जिंदगी जिसमें कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, अनप्रेडिक्टेबल लाइफ है। और यहां पर सिर्फ एक ही बात हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम